हेलो एवरीवन, आई एम लवी सेंगर, फ्लटर डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। और हम आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लैक बॉक्स एआई की, जो एक बहुत अच्छा टूल है डेवलपमेंट करने के लिए, कोड फास्टर लिखने के लिए, एक बहुत अच्छा कोड लिखने के लिए। प्लस जो हमने लास्ट वीडियो में टैब9 के बारे में देखा था, तो वो क्या करता था कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो उसको ऑटो कंप्लीट मोड में डाल देता था। तो ऐसे ही अगर हम ब्लैक बॉक्स का एक्सटेंशन हमारे VS कोड में यूज़ करते हैं या किसी भी IDE में यूज़ करते हैं, तो वो कोड को इसी तरीके से कंप्लीट कर देता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया लिखना कि उसको वहीं पर ही हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हाउ टू जनरेट द लिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर ही मुझे कोड दे देगा कि एक कोई ना कोई लूप दे देगा या कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा जिससे मैं कोड को जनरेट आराम से कर सकती हूँ ब्लैक बॉक्स के थ्रू। प्लस हम ब्लैक बॉक्स को blackbox.ai पर जाकर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अगर हम वहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं या फिर हम किसी भी कोड को यूज़ करते हैं, अगर हम किसी भी कोड को चेंज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि हम इसको वेबसाइट पे कैसे यूज़ करते हैं, प्लस इसको एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करके हम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है ब्लैक बॉक्स एआई के बारे में। फिर हमें blackbox.ai जो हमारी साइट है वहाँ पर जाना है। अगर आप साइन इन नहीं है तो प्लीज़ साइन इन कर लीजिएगा। और ये फ्री टूल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पेड लेना है। ये फ्री टूल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। जैसे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी बिल्ड मी अ, जैसे इसके अंदर एक ऑलरेडी मेरे पास प्रॉम्प्ट है कि बिल्ड मी अ कस्टमाइजेबल एआई चैटबॉट चूज़ फ्रॉम ओपन एआई क्लाउड जेमिनी। तो ये मैंने अगर इसको प्रॉम्प्ट दिया एंड देखते हैं कि मुझे कस्टमाइजेबल एआई चैटबॉट के बारे में बताएगा, जो इन चारों में से कोई एक ही चूज़ कर लेगा अपने यहाँ पे। एआई मॉडल क्या है, वॉइस चैट, कनेक्ट टू एक्सटर्नल सर्विसेज, सब कुछ मुझे इस पर्टिकुलर एआई के बारे में बताएगा अभी। तो इसने स्टार्ट कर दिया मुझे बताना कस्टमाइजेबल एआई चैटबॉट विद वॉइस सपोर्ट, कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लान क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन प्लान है नहीं है। तो इसने मुझे सब चीज़ें वो बता दी, इवन वो किस फाइल्स पर डिपेंडेंट है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसका। इसने मुझे कोड भी बता दिया, एक इसने रिएक्ट का कोड मुझे बताया। तो अगर हम कोई भी इसमें कोड यूज़ करना चाहते हैं या फिर हम इस एआई को किसी भी अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। अब ये अपना पूरा एक 36 लाइन्स 38 यहाँ पे लाइन्स भी काउंट कर रहा है कि इसने अपना कोड कितना दिया है अभी तक, कितने लाइन्स का कोड दिया है। और ये बिल्कुल फ्री वर्जन है, इसमें कोई भी पेड वर्जन नहीं, मैंने कोई भी पेड वर्जन यूज़ नहीं किया है अभी। और बिल्कुल फ्री वर्जन में मेरे को बहुत अच्छा कोड देता है। मतलब पहले क्या होता था, ब्लैक बॉक्स जो हमें कोड दे रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था, मतलब कि मैच नहीं करता था। हमने उससे पूछा कुछ और होता था, वो जवाब कुछ और ही दे रहा होता था। थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स एआई में पहले ये प्रॉब्लम थी, बट अभी जो नया इंटरफेस आया है ब्लैक बॉक्स IDE का, वो बहुत अच्छा है। आप उसको अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट में इस तरीके से देता है। थोड़ा सा और टाइम लगा रहा है क्योंकि ढंग से पूरा बताने वाला है कि कौन सी एआई कैसे यूज़ करती है, जिस भी एआई को ये ले रहा है अभी एज इन यूज़ में। तो ये उसके बारे में पूरा एक बता रहा है कि चैटबॉट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो सपोर्ट करता है, जैसे जेमिनी है, ओपन एआई है, क्लाउड है, इन सबको यूज़ करके हम कैसे एक चैटबॉट को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम और ये और लेगा अभी, तब तक जनरेट ही कर रहा है ये कोड को। उसने ये पूरा कोड जो दिया है मुझे रिएक्ट में दिया है, क्योंकि मैंने उसको अपनी लैंग्वेज नहीं बताई थी कि मुझे कौन से लैंग्वेज में कोड चाहिए। अब इसका ये हो चुका है। इसके बाद अब मुझे ये बता रहा है, फॉलोअप स्टेप्स के बारे में बता रहा है कि मुझे कैसे सेटअप करना है। इमेजेस भी जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, अगर कोई इमेज मुझे यूज़ करनी है तो। इसने इमेज भी जनरेट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इमेज जनरेट करने में, क्योंकि इमेज जनरेशन मॉडल जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कंप्लीशन करने के लिए। इसने इमेज भी जनरेट कर दी कि किस तरीके से दिखेगा, इसका क्या पूरा का पूरा रहेगा। यहाँ पे आप ए मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, सर्विसेज के बारे में चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको कन्वर्सेशन अपनी करनी है वो करके हम सेंड कर सकते हैं। तो इसने मुझे एक पूरा फुल रेडी कस्टमाइज चैटबॉट बना के दे दिया। इससे आपका काम कितना सिंपलर हो गया, क्योंकि इसने मुझे हार्डली 2 मिनट्स लिए, इसने पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल चैटबॉट मुझे क्रिएट करके दे दिया, जिसको हम हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके एक रियल टाइम पे बहुत जल्दी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम ब्लैक बॉक्स को कैसे हमारे कोड में यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें न्यू चैट कहाँ से आती है। न्यू चैट हम डायरेक्टली यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड में जो पैनल है वहाँ से हम न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं। हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमने इससे क्या क्या सर्च कराया था। अगर हमने कोई ऐप यूज़ किया है तो
अगर इसमें कोई भी ऐप इंटीग्रेट करा है और वहाँ पे ये कनेक्टेड है विद द सेम अकाउंट, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रोबो कोडर भी है। अगर हम रोबो कोडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मुझे डिफरेंट जो हमारे AI टूल्स हैं उनको यूज़ करके, या हमें कोई AI बनाना है या वेबसाइट बनवानी है, तो ये मुझे उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी दे रहा है। अगर मुझे कोई AI वीडियो जनरेशन ऐप बनवाना है तो मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे ही इसने मुझे एक और टूल बता दिया रोबो कोडर के बारे में, जो हमारे एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को बनाने में थोड़ा सा ईजी रहता है और हम इसको बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द AI। ID में अगर हम जाएंगे तो ये इसने मुझे ये बता दिया कि ID कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, कौन से वर्जन के लिए अवेलेबल है। अगर डाउनलोड करके हमें वैसे यूज़ करना है अलग से तो हम वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हमें API यूज़ करनी है तो इसने API जो इनका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, हमें अगर ब्लैक बॉक्स AI की APIs यूज़ करनी है तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन है, हम पढ़ सकते हैं आराम से। डॉक्स भी हैं इसके, तो इसका जितना भी हेल्प एंड सपोर्ट वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट इसने हमें दे दिया हुआ है। अगर हमें कोई इमेज जनरेट करवानी है, इमेज अपलोड करवा के हमें उससे कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो ये इसने हमें उसका भी फीचर दिया हुआ है। तो हम ब्लैक बॉक्स में ऑलमोस्ट हमारा सारा काम, हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको एज एन एक्सटेंशन हम कैसे कर सकते हैं। और देखिए डाउनलोड भी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, जो मैंने अभी बंद कर दी ब्लैक बॉक्स आएगी क्योंकि नीड नहीं है। अब ये जैसे हमारा ये एक डेमो प्रोजेक्ट है, हम इसके अंदर इसका एक्सटेंशन डालते हैं ब्लैक बॉक्स का। तो हमें एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स सर्च करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है, ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल करना है। इट विल टेक 1 to 2 minutes टू इंस्टॉल। और ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा कोपायलट वर्क करता है, गिटहब कोपायलट, टाइमलाइन वर्क करता है, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सपोज़ हमारी main.dat फाइल है एंड मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन बनाना है जो हमारी प्री डिफाइंड फाइल आती है। जैसे ही मैंने ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल किया तो इसने मुझे अपने आप यहाँ पर ब्लैक बॉक्स की वो चैट ओपन कर दी, ये रहा। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर तो हमारी ब्लैक बॉक्स की चैट ओपन हो गई। अब जैसे मुझे इसमें कोई भी अपना टास्क ऐड करना है, सपोज़ मुझे कोई फंक्शन बनाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी राइट अ फंक्शन टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन array। अभी थिंक कर रहा है, यहीं पर ही मुझे उसने टास्क दे दिया। अभी जब तक हमें कोड देगा, स्टॉप कर दे। अब इसने मुझे बताया कि बेस्ड ऑन द इंडिसेस एज अ नंबर इन एन एरे। तो इसने मुझे पूरा प्लान बता दिया, कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर इसने मुझे प्लान बता दिया, स्टेप्स बता दिए। मैं यहाँ पे इसके आंसर का, इसके जो क्वेश्चन था, प्लीज़ कंफर्म इफ़ आई कैन प्रोसीड विद दिस प्लान और इफ़ यू हैव एनी चेंजेस, तो मैं यहाँ पे नो लिख दूँगी। अभी वापस से एक बार थिंकिंग करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको बोला कि येस कंफर्म इफ़ दिस इज़ एक्सेप्टेबल, तो मैंने एक्सेप्टेबल लिखा, तो उसने जो भी मेरा कोड था फाइंड लार्जेस्ट वाला वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया मेन से पहले। मैं यहाँ पे सेव करूँगी इसको। अभी मैंने सेव कर दिया। अब मैं ये फंक्शन जहाँ भी चाहे वहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, फाइंड लार्जेस्ट नंबर्स का एरे का। तो कितना थोड़ा सिंपलेस्ट था। इसने मुझे पूरा प्रोसेस भी बता दिया कि इसने कैसे यूज़ किया, प्लस इसने वहीं पर ही मेरे main.dat में इंटीग्रेट करके बता दिया कि ये कैसे काम कर रहा है। और अगर मुझे फंक्शन कहीं अंदर यूज़ करना है किसी क्लास के अंदर, तो मैं वहाँ पर भी इसको यहाँ से कट करके और किसी भी क्लास के अंदर यहाँ पे जैसे यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी और फिर मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ। तो ब्लैक बॉक्स AI डीप थिंकिंग एक प्रोसेस भी है जो अच्छा सा हमें रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले बताता है कि वो किस तरीके से एनालाइज करके रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। यहाँ से मैं डिफरेंट टाइप ऑफ AIs को भी, जो उनके मॉडल हैं उनको चूज़ कर सकती हूँ। जैसे ब्लैक बॉक्स प्रो हो गया, अगर मेरे पास प्रो है तो, क्योंकि मैंने प्रो नहीं ले रखा है, ये फ्री है
तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बेस एक ऑलरेडी सिलेक्टेड आया है। अगर मुझे इसके लिए फ्री यूज़ करना है तो उसके लिए है ब्लैक बॉक्स बेस। तो इस तरीके से हमारी पूरी blackbox.ai वर्क करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद द टेक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।